यहाँ पे कितने लोगों को लगता है कि दिल्ली एनसीआर में आजकल पावर कट्स कम हो गए हैं? और भी लोग होंगे? खत्म हो गए, कम हो गए हैं, फर्क पड़ गया, विच इज वेरी, ये भैया काम नहीं विच इज वेरी ट्रू। दिल्ली एनसीआर में पावर कट्स कम हो गए हैं, बट मैं आज आपको बताने आया हूं पावर कट्स इज नॉट द इशू। जो पावर ऑन होने के बावजूद भी जो अनस्टेबल पावर हमारे घरों में, हमारी फैक्ट्रीज में आती है, दैट इज द मेन इशू। नेक्स्ट स्लाइड। जो अनस्टेबल पावर है वो क्या होती है? जो वोल्टेज हमारे घरों में आती है वो कभी राइज होती है, कभी फॉल होती है। तो वो वोल्टेज को जब वो उस वोल्टेज फ्लक्चुएशन को हम अनस्टेबल पावर कहते हैं। हमको एज अ ह्यूमन वो इनविजिबल रहती है हमारे लिए, हमको पता नहीं चलता, बट हमारी मशीन्स पे वो वही फ्लक्चुएशन स्ट्रेस क्रिएट करती है। वही फ्लक्चुएशन जो है हमारी मशीन्स पे स्ट्रेस क्रिएट करती है। तो और हमारी मशीन्स उसको फील कर सकती है, जो भी वो फ्लक्चुएशन जो इनविजिबल प्रॉब्लम है। इसके बाद नहीं, इसके बाद बताओ, एक और नहीं, स्किप हो रहा है, और हाँ, अब कौन सी मशीन्स है जिसपे जो ये इनविजिबल प्रॉब्लम को फेस करती है? हमारे ऑफिस के इक्विपमेंट्स हो गए, हमारी फैक्ट्री की मशीनरी हो गई, हमारी लिफ्ट्स हो गई, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए। एज अ फैक्ट आई नो कि हम सब कोई भी अपना एक भी दिन अपने ऑफिस में ऑपरेट नहीं कर सकते विदाउट एनी ऑफ दीज। अगर आपको बताए कि आईथम टावर में सारी लिफ्ट्स बंद हो गई है, तो क्या सुनील सर या किरण मैम 8 फ्लोर चढ़ के जाएंगे ऊपर ऑफिस के लिए? या राकेश जी का फ्लोर मुझे याद नहीं एंड क्या अगर हमारे ऑफिस के एसी के कंप्रेसर बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन खराब हो जाए और उसी दिन आपके क्लाइंट का विजिट होना है, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। तो यही जो इनविजिबल डैमेज है, हमको इस चीज को बचाना है। नेक्स्ट स्लाइड। इस डैमेज को बचाने के लिए 2 प्रोडक्ट्स है, स्टेबलाइजर्स और यूपीएस। हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि ये प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, बट बेसिक जो हमारा है इस जो ये प्रोडक्ट्स है, ये लग्जरी आइटम्स नहीं रहे हैं, ये प्रोटेक्शन डिवाइसेस है। हम जब कार्स में सीट बेल्ट पहनते हैं, हम इसको इसलिए नहीं पहनते हैं कि आज जाके हम गाड़ी कहीं पे ठोकेंगे। हम सीट बेल्ट इसलिए पहनते हैं कि अगर कुछ अनहोनी हो जाए, हम अपना और अपने फैमिली का प्रोटेक्शन कर सके। सिमिलर वे यूपीएस एंड स्टेबलाइजर्स हमारी मशीनरीज के लिए भी सीट बेल्ट का काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार यही सेम इशू 2010 में भी था और यही इशू 2026 में भी है, विच इज वेरी ट्रू। ये इशू मेरे फादर को सेम काम करते हुए 30 साल हो गए हैं, ये इशू आज तक एग्जिस्ट कर रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो मशीनरीज हमारी है, जो भी मशीनरी सब एडवांस हो गई है, स्मार्ट हो गई मशीनरी हमारी। बट वो स्मार्टनेस और जो एडवांसमेंट आई है वो एडवांस सर्किटरी की वजह से आई है। एडवांस सर्किटरी हमारी सेंसिटिव भी होती है और एक्सपेंसिव भी होती है। और तो जो ये फ्लक्चुएशंस मैंने बताई है, ये फ्लक्चुएशन अगर कंटिन्यूसली बहुत लंबे ड्यूरेशन तक हमारी मशीन्स गो थ्रू करे, तो वो स्मॉल फ्लक्चुएशंस हमारे लिए कल को बहुत एक्सपेंसिव रिपेयर का बिल बना के दे सकता है। इसीलिए हमको हमारी मशीन्स को ये फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करना चाहिए। बहुत कम टाइम था टू एक्सप्लेन मेरे प्रोडक्ट्स क्या है। मोस्ट ऑफ यू, आई हैव बीन हियर फॉर 6 years, मोस्ट ऑफ यू नो मेरे क्या प्रोडक्ट्स है, तो मैंने उस पर फोकस नहीं करा है। बट मैं ये चाहता हूं कि कल को कभी भी आप इनमें से कोई भी डायलॉग, कोई भी सेंटेंस या तो खुद को बोलते हुए सुने या आपने किसी कस्टमर को बोलते हुए सुने कि यार मशीन बार बार खराब हो रही है, या लिफ्ट का पैनल उड़ गया, या एसी का कंप्रेसर फिर से फूक गया। अगर कोई भी ये चीज हो तो आप उस टाइम पे ये 5 मिनट का स्लॉट अगर आपको आज आए तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। एंड मैं चाहता हूं कि उन लोगों की मैं फिर प्रॉपर्ली हेल्प कर पाऊं कि जो भी एग्जैक्ट उनको रिक्वायरमेंट्स है, जो मशीनरी को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए, उसकी लाइफ एक्सटेंड करने के लिए चाहिए, मैं उसको उस समय सॉल्व कर पाऊं। थैंक यू।